ये वीडियो छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। प्रिय बच्चों, इस वीडियो में मैं 2 कविताओं के भावार्थ समझाऊंगी, एक किरण तथा आगे बढ़ते जाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि श्री प्रसाद जी की एक प्यारी सी कविता, एक किरण। इस कविता के माध्यम से कवि ने सूर्य उदय के रमणीय दृश्य का वर्णन किया है। पहले मैं पूरी कविता पढ़ूंगी, फिर एक एक छंद को पढ़ते हुए व्याख्या करूंगी। कविता पढ़ने से पहले जरा सोचिए कि अगर सूरज ना होता तो हमारी धरती कैसी होती? क्या तब धरती पर पेड़ पौधे तथा अन्य जीव समुदाय होते? क्या हमें सुनहरे दिनों और चांदनी रातों के दर्शन होते? नहीं ना। सुबह होते ही हमारे चारों ओर एक अनूठे दृश्य का सृजन होता है। क्या कभी आपने उगता हुआ सूर्य देखा है? सोच भी क्यों पड़ गए? तो आजकल बहुत से बच्चे जो महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वे बहुमंजिला इमारतों में, अपार्टमेंट्स में रहते हैं। वे प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के सुंदर रूप को देखने से वंचित रह जाते हैं। वे प्रकृति के इस रूप से परिचित ही नहीं हो पाते। कटते जंगल और बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति का जो सौंदर्य लुप्त सा होता जा रहा है, ये कविता उसका वर्णन करती है। अब मैं कविता पढ़ती हूँ, एक किरण, पेज नंबर 37। एक किरण, रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण, आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर यूं मुस्काई एक किरण। लाल लाल था लीसा सूरज, उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चले, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। सूरज आया दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया मन ताजा जीवन सब कुछ लाई एक किरण। पहला छंद, रेशम जैसी हंसती खिलती नभ से आई एक किरण, आंचल भरकर मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। तो पहले छंद में कवि श्री प्रसाद जी कहते हैं कि एक किरण आकाश से आई थी, वह हंसती हुई थी, खिलती हुई थी और रेशम के जैसी थी। ये किरण अपने साथ अपने आंचल में बहुत सी मीठी मीठी खुशियां लाई थी। दूसरा छंद, पड़ी ओस की थी कुछ बूंदें झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर यूं मुस्काई एक किरण। दूसरा छंद, कवि कहते हैं, रात में गिरी ओस की कुछ बूंदें, ओस की बूंदें ड्यू ड्रॉप्स, हिलते हुए पत्तों पर टिकी हुई थी। जब सूरज की किरण उन बूंदों पर पड़ी तो वे ऐसे चमक उठी मानो बहुत से दीपक जल उठे हों, और ऐसे लग रहा था जैसे बूंदों में किरण मुस्कुरा रही हो। तीसरा छंद, लाल लाल था लीसा सूरज, उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसे नभ में छाई एक किरण। तो तीसरे छंद में कवि कहते हैं,
कवि सूरज की तुलना लाल लाल थाली से कर रहे हैं, अर्थात पूरब से निकलते हुए सूरज से आसमान लाल सा दिखाई देता है और सुबह सुबह सूरज ऐसा दिखाई देता है जैसे लाल लाल थाली हो। और किरणें कैसे दिखाई देती है? जैसे सोने की तारे हों। किरणों की तुलना किससे की गई है? किरणों की तुलना सोने की तारों से की गई है। चौथा क्षण देखें। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़ सब, सबको भाई एक किरण। तो चौथे क्षण में सूरज की एक किरण के आने से चिड़ियों ने गीत गाना आरंभ कर दिया, अर्थात चिड़िया चहचहाने लगी। हवा चलने लगी, अर्थात हवा की सरसराहट होने लगी और पेड़ हिल उठे। भावार्थ, पेड़ हिलने लगे, पत्ते झूमने लगे और ये सूर्य की किरण सबके मन को अच्छी लगने लगी। कहने का भाव ये है कि सूर्य के आते ही संसार में बहुत सी एक्टिविटीज, गतिविधियां होने लगी। पांचवा क्षण देखिए। सूरज आया, दिन मुस्काया, जागी दुनिया सुबह हुई, नया नया मन ताजा जीवन, सब कुछ लाई एक किरण। इसमें कवि कहते हैं, सूरज निकलने से प्रसन्नता का वातावरण हो गया, सोया हुआ संसार जाग उठा, लगता है एक किरण अपने साथ नई स्फूर्ति और उमंग लेकर आई, नए विचार, नए संकल्प लेकर आई, जिससे जीवन में नई ऊर्जा भर गई, जिसे पाकर लोग अपने कार्यों में जुट गए। ये कविता ये संदेश भी देती है कि व्यस्त जिंदगी की दौड़ भाग से कुछ समय निकालकर प्रकृति की सुंदरता को निहारने से हम ऊर्जा और स्फूर्ति से भर जाते हैं। तो ये थी आपकी कविता एक किरण। अब हम पढ़ेंगे सोहनलाल द्विवेदी जी की लिखी गई कविता आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें द्विवेदी जी बालकों और नवयुवकों को देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी से परिचित करवाना चाहते हैं और आप सब बच्चों में दीन दुखियों के प्रति संवेदनशील बनना, देश प्रेम और आत्म बलिदान जैसे जीवन मूल्यों का विकास करना चाहते हैं। कविता पढ़ने से पहले आप सोचिए कि अगर आपको पता चले कि कोई शत्रु देश हमारे देश पर आक्रमण करने की बात सोच रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप जानते हैं, बहुत सारे देशभक्त जैसे भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, महारानी लक्ष्मीबाई आदि बहुत सारे भारतीय देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता आगे बढ़ते जाएंगे। पेज नंबर 15। पहले मैं पूरी कविता पढ़ूंगी, फिर एक एक शब्द की व्याख्या करूंगी। आगे बढ़ते जाएंगे, जननी की जय जय गाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। सुख की है हमको चाह नहीं, दुख की हमको परवाह नहीं, तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। चाहे पड़ती हो धूप कड़ी, चाहे वर्षा की लगे झड़ी, पीछे पग नहीं हटाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। दिनों का कष्ट हरेंगे हम, माता के लिए मरेंगे हम अपनी टेक निभाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। जननी की जय जय गाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे।
बच्चों, जननी कौन होती है? जन्म देने वाली माँ या फिर मातृभूमि। क्योंकि हमारे देश की मिट्टी में जो अन्न, अनाज पैदा होता है उसे हम खाते हैं। यहाँ पर बहने वाली नदियों का जल पीते हैं। हमारे देश की मिट्टी में खेलते हुए, यहाँ का अनजल ग्रहण करते हुए हम बड़े होते हैं। इसलिए मातृभूमि को जननी अर्थात माँ भी कहते हैं। सुख की है हमको चाह नहीं, दुख की हमको परवाह नहीं। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो कवि क्या कह रहे हैं? उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम अपनी मातृभूमि की जय, मातृभूमि की विजय के गीत गाएंगे। सुख और दुख की परवाह ना करते हुए जरूरत पड़ने पर हम अपनी मातृभूमि के लिए अपना तन, अपना मन और धन अर्थात अपना शरीर, अपने विचार अर्थात संकल्प, हमारे संकल्प, धन मतलब संपत्ति, अपनी संपत्ति, प्राण का अर्थ है यहाँ तक कि अपना जीवन भी न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कदम रुकेंगे नहीं, सदा आगे ही बढ़ते जाएंगे। दूसरा छंद देखें। चाहे पड़ती हो धूप कड़ी, चाहे वर्षा की लगे झड़ी, पीछे पग नहीं हटाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कवि कह रहे हैं कि चाहे कड़ी धूप हो या तेज बारिश हो, कड़ी धूप पड़ रही हो या फिर तेज बारिश हो रही हो, अर्थात किसी भी परिस्थिति में हम अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। देश की उन्नति के लिए हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। दीनों का कष्ट हरेंगे हम, माता के लिए मरेंगे हम अपनी टेक निभाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कवि कह रहे हैं कि हम देश के दीन दुखियों के कष्ट दूर करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। यदि जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो भारत माता के लिए जान भी देने के लिए तैयार रहेंगे। देश की सुरक्षा और विकास के लिए जो निर्णय, जो संकल्प हमने लिए हैं, उन्हें हम अवश्य पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। हम पैर पीछे नहीं हटाएंगे, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गई आपकी दोनों कविताएं। धन्यवाद।